नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को बरसात में लगाए जाने वाली उड़द की खेती से अवगत कराने के लिए प्लॉट पे आया हुआ था। जैसा कि किसान भाइयों आप लोग देख रहे होंगे, ये जो प्लॉट आपको दिखाया जा रहा है, ये किसान ने लगभग 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर उड़द की फसल लगाई हुई है। सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी फसल को बुआई करने से पहले उसकी उन्नत वैरायटी का हमें चयन करना पड़ता है। तो उसके साथ में ये PU31 जो उड़द की किस्म आती है वो किसान ने लगाई हुई है। इस किस्म की एक मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें येलो मोजेक जो बीमारी आती है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण जो है बीज जनित भी हो सकते हैं और इंसेक्ट के प्रभाव का भी असर इस पे देखने को मिल सकता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे ये उड़द की फसल है, ये जैसे लगभग 25 से 30 दिन के अंतराल की हो जाती है, उस समय इसके ऊपर एक वाइट फ्लाई का प्रभाव देखने को मिलता है। तो उसको समय रहते हुए हमें कवर करना बेहद ज़रूरी रहता है। उसके साथ साथ में हम जैसे मान लो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसके अंदर जैसे मान लो उड़द की फसल के अंदर कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जिनकी वजह से किसान ज़्यादा चिंतित रहते हैं। वो कौन सी समस्या है जो आप लोगों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, उड़द की फसल के अंदर मुख्य समस्या जो आती है वो शुरुआती दौर में इसके अंदर होने वाले खरपतवार की आती है। खरपतवार की बात करें, जैसे सामान्यतः जो खरपतवार खेतों के अंदर होते हैं उनको तो नियंत्रण किसान कर लेते हैं, पर मोथा, बथुआ और इन चीज़ों को नियंत्रण करने में उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए हम इसमें आज बात करेंगे। तो जैसे मान लो अगर कोई भी अन्य खरपतवार है तो उसका नियंत्रण करने के लिए हम जैसे इमिजाथापर के अलावा, जो इमिजाथापर 10% आता है, उसके अलावा फिजिप्लेक्स का, आयरिस का या पटेला, ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम के ब्रांड जो आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। इसमें उड़द की फसल के लिए बहु उपयोगी जो माना जाता है वह इमिजाथापर और उसके साथ में आप आयरिस का या फिजिप्लेक्स का, दोनों में से कोई भी चीज़ का प्रयोग इसमें ले सकते हो। देन उसके बाद में आप अपनी उड़द की फसल के अंदर अच्छा प्रोसेज देखने को मिलेगा आपको, और खरपतवार से भी आपको निजात मिलेगी। इसमें क्या होता है, जो बोकना और मोथा होता है या बोकना, जो काचरी का और बोकना का जो प्रोसेज किसान के सामने आता है, तो ये चीज़ जो आयरिस और फिजिप्लेक्स या इमिजाथापर जो प्रयोग कर रहे हैं उससे केवल आप ध्यान रहे कि खरपतवार की पहचान होना बेहद ज़रूरी है और समय रहते हुए हमें इसका प्रयोग, खरपतवार का नियंत्रण करना ज़रूरी है। अगर खरपतवार जैसे 4 पत्ती से ज़्यादा का हो जाता है, 3 से 4 पत्ती से ज़्यादा का हो जाता है, तो वह केवल आप लोगों को जड़ लेवल तक ही, ज़मीन लेवल तक ही ख़त्म देखने को मिलेगा। वापस जैसे जैसे प्रोसेज आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो वापस आगे अपनी ग्रोथ चालू कर लेता है। तो इसलिए उसको 2 या 3 पत्ती की अवस्था में ही ख़त्म कर लें ताकि आपकी चिंता आगे ना बढ़े। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, बरसात की उड़द की फसल से संबंधित जानकारी मैं आप लोगों को समय समय पर आगे पहुँचाता रहूँगा। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो फसल कोई भी हो, उड़द हो चाहे मूंग हो या फिर कोई अन्य फसल हो, उसको हमें समय समय पर ध्यान रखते हुए आगे का प्रोसेज करना है। जैसे अगर कोई बीमारी का प्रभाव देखने को मिलता है तो उसको भी समय पर नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। उड़द की फसल से संबंधित और भी जानकारी मैंने अपने यूट्यूब चैनल मोहित कुमार सुमन पर अपडेट की हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हो ताकि आप लोगों को आसानी बने
और सही जानकारी आप लोगों तक मिलती है। धन्यवाद साहब। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं।